नाज़रीन आज हम आपके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस ख़ास दिन पर बात करने के लिए आए हैं और आज हम आपको झलकियाँ दिखाएंगे। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने संस्थापक यानी कि सर सैयद के जो बानी हैं सर सैयद अहमद ख़ान, आज उनकी यौम पैदाइश है, आज उनका बर्थडे है। और आज के दिन हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग ममालिक में जहाँ जहाँ अली बरादरी के लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ इनकी एक एसोसिएशन रहती है, वहाँ सर सैयद डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और उस बानी सर को याद किया जाता है जिसने हिंदुस्तान को वो इदारा दिया जो आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। और यहाँ से बहुत ही काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट निकलते हैं और एजुकेशन के रास्ते से दीन, दुनिया और मुल्क की तरक्की में अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन गलियारों में जहाँ पर ये प्रोग्राम बड़े ही शान व शौक़त और बड़े ही जज्बात के साथ बनाया जाता है और हिंदुस्तान के गोशे गोशे से लोग यहाँ पर आते हैं। इस बार आज के इस यौम सर सैयद के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी यानी कि चीफ गेस्ट की हैसियत से आ रहे हैं यहीं के एक ओल्ड बॉय और फिल्म मेकर मुज़फ़्फ़र अली साहब। वो आज के इस सर सैयद प्रोग्राम के जो हैं चीफ गेस्ट रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं उस मुकाम पर जहाँ पर ये प्रोग्राम जो है मुनक़्क़िद किया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये हम आ गए हैं एमयू के उस माहौल में जहाँ आज यौम सर सैयद मनाया जा रहा है। आज 207वीं सर सैयद की जयंती मनाई जा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में। ये वो गलियां हैं, ये वो जगहें हैं, ये वीसी लॉज है जहाँ से लाखों स्टूडेंट्स की यादें जुड़ी हैं। और अब हम चलते हैं सर सैयद की उस यादगार जगह पर जहाँ पर आज याद किया जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान को। और आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट मुज़फ़्फ़र अली साहब, जिनकी ख़ुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यादें जुड़ी हैं। इसके साथ ही साथ आज जैसे कि आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर नईमा खातून आज की इस प्रोग्राम की सदारत करेंगी। उसके साथ ही दो ऐसी महिलाओं को बुलाया गया है आज विशिष्ट अतिथि के तौर पर, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, जो अपनी अपनी फील्ड में पहली रही हैं, जिसमें लोकसभा की महासचिव रही हुई और विधि और न्याय मंत्रालय की पूर्व सचिव स्नेहा लता श्रीवास्तवा हैं। इसके साथ साथ रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्षा जया वर्मा सिन्हा भी आज मौजूद रहेंगी, जो पहली रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और एक यहाँ के ओल्ड बॉय हैं जो वास्तव में सबको बहुत पसंद आएंगे उनकी भाषण। वो हैं दिल्ली पुलिस की आयुक्त यातायात के 15,000 rupees cash prize. And the first prize in the Hindi category goes to Miss Firdaus, again a PhD research scholar of the Aligarh Muslim University. Moving on to the category of Urdu essay competition, the third prize is won by an MA student of Aligarh Muslim University, Musaifur Rahman. Musaifur Rahman. ₹10,000 cash prize to Musaifur Rahman, and the second prize goes to Shahid Jamal, a PhD research scholar from the Jamia Millia Islamia. Shahid Jamal, heartfelt congratulations. 15,000 rupees in the Urdu category, the essay coming from the Jamia Millia Islamia University. And in the Urdu category, the first prize for 25,000 rupees goes to Nighat, a PhD research scholar from the Aligarh Muslim University.
Thank you very much, dignitaries on the dais, for doing the honors, and many congratulations to all the winners. हाँ था। और आज हमने जो बज़्म यूनिवर्सिटी ने जो बज़्म खिलाई है इस लिहाज से बहुत मुनफरिद है कि अगर आप स्टेज की नज़र डालें तो आपको एक खास किस्म के इम्तियाज़ का अंदाज़ा होगा कि यहाँ 3 ख़वातीन ऐसी हैं जो उसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट अमंग फर्स्ट। यहाँ पे हमारी वाइस चांसलर साहिबा हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर साहिबा हैं, और 2 हमारी जो मेहमान एजाज़ी हैं, एक लोकसभा सेक्रेटेरिएट की पहली खातून सेक्रेटरी थी और दूसरी रेलवे बोर्ड की चेयरमैन थी। तो 3 फर्स्ट ख़वातीन यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। शख्सियत को याद करने का ये तरीका भी बहुत अहम है। शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं उसको कुछ 2-3 वाक़े शख्सियत की ज़िंदगी का जिक्र करूँगा। और इस स्टेज पर हमारे ज़माने की बहुत अहम शख्सियत जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं आइकॉनिक फिगर मुज़फ़्फ़र अली साहब मौजूद है। उनकी शोहरत ज़ाहिर है उनकी फिल्म अमराव जान की और गबन की वजह से है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है उनकी जो असल अहमियत है तसव्वुफ़ को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनकी अभी बीती शायद हुई ज़िक्र के नाम से जो पेंगुइन ने छापी है, उससे पहले उनकी तसव्वुफ़ पे किताब थी या अ लीफ टर्न्ड येलो जो ब्लूम्सबरी ने छापी थी, लेकिन उनका पर्चा निकलता हु के नाम से, जहाँ वो हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साबिक़ तालिब इल्म अजय कुमार साहब यहाँ मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है पुलिस के ओहदे पे तो है ही हैं, वही बहुत अहम बात है। इमरान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि वो ऑथर हैं, उनकी किताब का जो नावल है वो मेरी नज़र से गुजरा। तो इस लिहाज से ये जो आज बज़्म सजाई गई है इस लिहाज से बिल्कुल मुनफरिद है कि इसमें मुख्तलिफ जहतों से जो इम्तियाजी पोजीशन रखते हैं उन लोगों को यहाँ जमा किया गया। जहाँ तक देखिए सर सैयद का सवाल है, अभी बहुत सी बातें कही जाएंगी और कही जाती रही। सर सैयद भी गालिब और मीर और आप बड़े बड़े राइटर्स को देखें, दे हैव बिकम इंडस्ट्री हो गए हैं। पे हज़ारों किताबें लिखी जा रही हैं और लिखी जाती रहेंगी। अगर आप सर सैयद को समझना चाहें तो मुझे लगता है उसके लिए 2 इस्तिलाहें के ज़रिए आप शायद मैं अपनी बात को वादे कर सकता हूँ। एक तसव्वुफ़ की इस्तिलाह है, यहाँ मुज़फ़्फ़र साहब मौजूद है, अलवी साहब भी यहाँ मौजूद है। उसमें एक इस्तिलाह मिलती है तसव्वुफ़ की किताबों में, हम कहते हैं साहिबे खैर कसीर, यानी एक ऐसा इंसान जो ऐसे कारनामे अंजाम दे जाता है कि जिसको गर्दिश ज़माना जिस पर असरअंदाज नहीं होती और वो हमेशा याद रखे जाते हैं, तो उसको हम साहिबे खैर कसीर कहते हैं। क़ुर्रतुल हैदर का भी कई बार जिक्र हुआ। क़ुर्रतुल हैदर ने अपने एक मेमार्ज में लिखा, सर सैयद का जिक्र किया और उनके लिए एक लक़ब इस्तेमाल किया और वो उन्होंने ख्वाजा खिज़्र कहा। ख्वाजा खिज़्र या हज़रत खिज़्र जो आप कहें, जो उनको पैगम्बर भी समझते हैं, जानते हैं, तो हज़रत खिज़्र का काम होता है भटके हुए लोगों को राह दिखाना। उन्होंने एक भटकी हुई कौम, एक हज़ीमत ख़ोर्दा कौम, एक शिकस्त ख़ोर्दा कौम को राह दिखाई और उसके लिए उन्हें पूरी हिकमत अमली मुरतब की। मगर उम्मीद की किरण जरूर नजर आती, अगरचे सर सैयद नहीं मगर उनकी दरसगाह से तरबियत याफ्ता हजारों लाखों अफराद दुनिया के कोने कोने में तो मौजूद हैं जो कि सर सैयद के मिशन को जानते और समझते हैं और उससे अपने ताल्लुक का इजहार करते हैं। अगर ये अफराद, ये अलीग बिरादरी, ये चमने सर सैयद के मतवाले ठान ने तो कौम की इस कश्ती को भंवर से निकाल कर साहिल पे मिला सकते हैं। ए मुहिब्बीन सर सैयद, आज जरूरत इस बात की है कि हम बानिए दरसगाह के मिशन को याद करें और जो कोशिशें उन्होंने कौम की तालीमी तरक्की के लिए की थी उन्हें फरामोश न करें। सर सैयद अलैहिर्रहमा के मिशन और अलीगढ़ तहरीक को लेकर आगे बढ़ें, तभी हम सर सैयद के सच्चे जानशीन और मुहिब्बीन कहलाने के लायक होंगे। अब मैं अपनी बात हजारों नेक तमन्नाओं और इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। तारीख ये दिल अब तो बहरहाल मिटेगी, हम शमे मोहब्बत की जलाने में लगे हैं। गुलशन में बहार आएगी फिर लौट के लोगों, हम सहरा को फिरदौस बनाने में लगे हैं, हम सहरा को फिरदौस बनाने में लगे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से लड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपने सारी मयूब को समाप्त किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विमेंस एजुकेशन का परचम हमेशा से बुलंद रहा। 1906 में विमेंस कॉलेज कायम हुआ और इसके बानी पापा मियाँ शेख अब्दुल्ला को पद्म विभूषण से नवाजा गया और उसके बाद से आज तक ये काफिला कहीं रुका नहीं।
قرۃ العین حیدر کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا, عصمت چغتائی کو پدم شری ملا. ناول کی دنیا ہو, شاعری کی دنیا ہو, کوئی میدان ہو, علی گڑھ کی خواتین آگے نظر آتی ہیں. رشید جہاں بیگم, وحید جہاں بیگم, ممتاز جہاں بیگم سے لے کر یونیورسٹی کی مائع ناز اساتذہ میں حمیدہ سعید الظفر, کشور شبیر, آبا لکشمی سنگھ, حمیدہ احمد, ممتاز جہاں مسز تھامس سے لے کر آج تک ایک بڑی کہکشاں موجود ہے. ہم اپنے استاد اساتذہ کی جانب رجوع ہوں گے, لیکن پہلے میں یہاں دو معزز خوشائند اعلانات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سابق وائس چانسلر پروفیسر محمد گلے صاحب تشریف پر ماہ استقبال کیجیے. ہمارے سابق پرو وائس چانسلر پروفیسر ظہیر الدین صاحب بھی موجود ہیں, ان کا بھی استقبال کیجیے. آئیے حضرات, ہم گزارش کرتے ہیں یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کی آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی کی چیئرپرسن پروفیسر زہرا محسن سے, جی ہاں اسی میڈیکل کالج سے جس نے اشوک سیٹھ کو پیدا کیا, جو آج لمکا بک آف ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام رکھتے ہیں میکسیمم ہارٹ سرجریز کرنے میں. اسی میڈیکل کالج کے آبسٹیٹکس اینڈ گائنیکالوجی کی چیئرپرسن پروفیسر زہرا محسن کو میں شہریار کے اسٹیٹ سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں. سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا, سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا, یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا. پروفیسر زہرا محسن. بہت بہت شکریہ شارق عقیل صاحب. Esteemed guests, Honorable Vice Chancellor Madam, esteemed and eminent faculty and dear students, a very good morning and assalamu alaikum. At this juncture, I will be not doing my duty if I do not mention